वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब गए मार्केट करने, ठीक है। और हम देखिए यहां खर्च लिखेंगे, खर्च कितना हुआ यहां लिख देंगे, और उसके बाद शेष कितना बचा और यहां लिख देंगे। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गलत कर रहे हैं हम तो सही कर रहे हैं। ये आपका शेष लिख दिए और ये आप जो खर्च किए हैं वो लिख देंगे, कोई भी यही करेगा, ठीक है। आप खर्च करते चलिए, हम लिखते चलेंगे और आपका शेष जो बचेगा वो भी लिखेंगे। पहले हम ले लिए, मान लीजिए 20 रुपए का आलू, 20 रुपया उठ गया, बचा कितना 30 रुपए। अब उठ गया फिर आपसे कर पे 15 रुपए, 15 रुपया के ले लिए मरचा, ये है 50 रुपया आपका, ये खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है। 50 रुपया लेकर खर्च कर रहे हैं। 20 रुपया का आलू, 50 रुपया का प्याज, कुछ भी ले लिए A to Z, कुछ भी क्या लिखने जाए इतना तो ठीक है। आप ले लिए 50 रुपया खर्च करने के लिए, 20 रुपया का आलू, 15 रुपया का प्याज। अब कितना बचा, 15 रुपया उठ जाएगा तो आपका 15 रुपया बचेगा। अब आप क्या किए कि 9 रुपया का ले लिए मरचा, क्या किए 9 रुपया का मरचा ले लिए। अब आपके पास कितना बचा 6 रुपया, 6 बचेगा ना। अब उसके बाद 6 रुपए का ले लिए, मान लीजिए भिंडी ले लिए, कुछ भी ले लो, अपने ऊपर है। अब कितना बचा 0 रुपया, ठीक है। सिर्फ खर्चा तो सेम किया हो ना, 20 रुपया का लिया 30 रुपया बचा, 15 रुपया का लिया 15 रुपया बचा, फिर उसके बाद 9 रुपया का लिया 6 रुपया बचा, 6 रुपया लिया बराबर जोड़ देते हैं, इसको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। देख लेते हैं, देखिए 30 15 45, अच्छा 45 6 एक क्या हुआ, कहां से हो गया भाई, कहां से हो गया। और ये देखिए 20 15 और 35 9 44 अच्छा 50, ये तो ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ये कहां से बढ़ा, 1 रुपया कहां से बढ़ गया। अब इसको हम समझाएंगे, देखिए ठीक है। मान लीजिए अलग बताते फिर से, आपको 100 रुपया लेकर चलता हूं, सेम खर्च करेंगे। अब यहाँ 100 रुपया हम लेकर चले मार्केट में, क्या करेंगे आपको बता रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं, आप समझिए बात को। क्या ये सवाल को ही आपको समझा रहा हूं, कहना क्या चाहता है सवाल, आप समझो उस चीज को। इधर आप शेष लिख दीजिए, इधर खर्च लिख दीजिए, समझिए हमारी बात को। मैं समझाने का तरीका हमारे समझिए। ये जो सवाल है, हमारे पास 50 रुपए है, गए मार्केट में 1 रुपया कहां से बढ़ गया, ये सब सवालें आती हैं। इस सवाल को समझिए, हम समझाना चाहते क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। और ये गया दूसरा पार्ट, ये है पहला। लेकिन अब हम 100 रुपया लेके चले, ठीक है। मान लीजिए, देखिए समझाने के लिए है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, खर्च यहां लिखूंगा और शेष यहां लिखूंगा। मान लीजिए 100 रुपया लेकर चले, ठीक है। 100 रुपया खर्चा करने लेके चल दिए, ठीक है। 1 रुपया खर्चा किए, कर रुपया किए 1 रुपया, बचा कितना 99। बचा कि नहीं बचा, बात को समझिए हमारे, बचा ना। फिर 1 रुपया खर्चा किए, कितना बचा 98 रुपया। फिर 1 रुपया खर्चा किए, कितना बचा 97 रुपया। देखो मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, बचे हुए शेष को लिख रहा हूं, शेष गलत लिख रहा हूं तो बताओ, मैं शेष पैसा लिख रहा हूं। बट फिर 1 रुपया खर्चा किया, कितना बचा 96 रुपया बचा। अब मैं क्या किया 96 खर्चा कर दिया, ठीक है। अब यहां 96 खर्चा किया, 0 बचा, शेष पैसा खत्म। अब हमारे चीज को समझिए, 96 में 1 रुपया जोड़ा, 97 98 99 100, ये तो सही है, खर्चा तो किया ठीक है। लेकिन अब ये जोड़िए, क्या होगा, क्या होगा भाई। देखिए आप तो 100 रुपया लिए थे, ये कहां से आ गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल ही गलत था। ये ऐसी सवाल ही गलत होती है कि हम खर्चा किए वाला पैसा एक तरफ लिख दिए और इधर ये लिख दिए। यूट्यूब पे बहुत सारे तरीका बताया जाएगा आपको, लेकिन मैं परफेक्ट तरीका बता रहा हूं कि ये जो चीज है, खर्च और शेष में कोई संबंध नहीं होता है कि आप एक तरफ खर्च लिख दिए, आप एक तरफ बचे हुए पैसे को लिख दिए, आप कैलकुलेट करके निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, ठीक है। और एक तरीका समझाता हूं, ठीक है, समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक डंडा है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास एक डंडा है, ये। अब इसको हमको क्या करना, 3 भाग में बांटना है, ठीक है।
कितने का है? ये 10 फीट है, 10 फुट है, 10 फीट का डंडा। अब 10 फीट को मैं क्या किया, खर्च पहले, इधर शेष। समझिए मेरी बात को, मैं लिखूंगा सेम, गलत नहीं लिखूंगा। मान लीजिए 4 फुट किसी को दे दिया, खर्च हो गया 4, अब बचा कितना, 6। बचा कि नहीं बचा? मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए आप। ये 4 खत्म, अब उसके बाद दे दिया 3। अब इसमें कितना बचा, 10 फुट में कट गया 3, ठीक है, जोड़ दिए। अब इसमें कितना बचा, 6 में 3 उतर गया, फिर 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। अब फिर मैं क्या किया, इसको फिर किसी को दे दिया 3, ये खर्च हो गया। और इधर फिर कितना बचा था, 6 में से मैंने 4 खर्चा किया, फिर उसके बाद इधर बचा 6 और 3 खर्चा किया, फिर बचा 3, ये 3 लिख दिया ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 तो ठीक है, खर्च हुआ आपका 10, 3 3 6 4 10, लेकिन ये कहां से आ गया, 3 3 6 6 दूनी 12, क्या है भाई? तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं इसको कि इसको समझिए। ये ऐसा सवाल जो आता है बुझुआ सुझुआ, ये सब बैठुआ सवाल जो होते हैं, ये गलत होते हैं, गलत होते हैं। आपके सामने ना मैं खर्च किया हूं, काटा हूं, जिसको भी दिया हूं काट कर, ये सामने है 10 है, लेकिन ये बढ़ा कैसे, शेष। इसलिए खर्च और शेष में कोई संबंध नहीं होता है। यदि आपको नहीं समझा हो तो एक और समझा देता हूं। मान लीजिए डंडा है और 4 खर्च कर दिए, ठीक है, खर्च और शेष, और शेष और 4 खर्च कर दिए, आप लिख लीजिए 4, ठीक है। कुछ भी मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले कितना है, ठीक है, दूसरा बार समझा रहा हूं, समझिए मेरी बात को समझिए, ठीक है। 4 फिर 5 लिख दिए ना। अब फिर 1, ठीक है, ये कितना है, 10 है ना, 10 फीट का हो गया, ठीक है। मैं जब 4 खर्च किया था तो मेरे पास 6 बचा था कि नहीं बचा था? फिर मैं जब 5 खर्च किया तो 6 में से 5 जब मैं खर्च कर दिया तो कितना बचा था, 1 ही बचा था ना। अब जब मैं 1 खर्च कर दिया तो 0 हो गया। तो अब ये बताइए कि यहां पे ये तो 5 6 6 10 हो गया, यहां पे 7 रह गया, हुआ कि नहीं हुआ? जब यहां पे बढ़ रहा था, आप कहेंगे ना कि बढ़ ही रहा था सर, घट कहां रहा था, तो ये देखिए घट गया। कैसे घट गया बताइए? तो ये सवाल जो है, ये से बैठा हुआ सवाल गलत होते हैं, ये रॉन्ग सवाल माने जाते हैं, क्योंकि खर्च और शेष में कोई आपका रिलेशन नहीं होता है कि आप खर्च एक तरफ लिखिए, शेष एक तरफ लिखिए, आपका पैसा हिसाब आ जाएगा। गलत है, ये सब फालतू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।